और वहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। लेटेस्ट व्लॉग के अंदर एक डिस्टर्बिंग सी खबर है, बरतानिया से खबर है, लेकिन एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब जो सरबराह साबिका सरबराह ARU एसेट रिकवरी यूनिट रह चुके हैं, इमरान खान साहब के मुशीर थे, उन पर एक हमले की इत्तलात आई हैं। और ये हमला इस बार तो बहुत ब्रूटल था। 2023 के नवंबर अक्टूबर नवंबर में भी, उन दिनों में भी विंटर्स का ही सीजन था, आई रिमेंबर, उन दिनों में भी मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब के ऊपर एक एलिज्ड अटैक इवन एट दैट टाइम हुआ था। एसिड का प्रॉब्ली अटैक था एट दैट टाइम। सो आज का जो अटैक है ये किसी पाकिस्तानी या एशियन या इस किस्म के किसी भी मुल्क के किसी शख्सियत की जानिब से नहीं किया गया। जो अभी तक की इत्तलात आ रही हैं वो एक स्याह फार्म यानी कि गोरा या जो कोई लोकल बरतानिया का है उस किस्म की कोई खबरें आ रही हैं। यूरोपियन हो सकता है कि गोरा हो सकता है, इस किस्म की खबरें आ रही हैं। सबसे पहले ये खबर को रिपोर्ट किया है इस्लामाबाद बेस्ड रिपोर्टर हैं मरियम नवाज खान साहिबा। मरियम नवाज साहिबा ने रिपोर्ट किया, साबिक मुशीर दाखिला सरबराह ARU शहजाद अकबर की बरतानिया में हमला, हस्पताल मुंतकिल। हुकूमत पाकिस्तान बजरिया मौजूदा वज़ीर इत्तलात शहजाद अकबर की हवालगी के लिए दरख्वास्त कर चुकी है, क्योंकि इससे पहले अगर थोड़ा सा माजी में जाएं तो मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला है मौजूदा हुकूमत के, उनकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट है, आगे चल के वो भी आपको पढ़ाता हूँ, आगे चल के वो भी आपको सुनाता हूँ। यहाँ पर शहजाद अकबर साहब का हमले के ऊपर बयान की तफसीलात मरियम क्या लिखती हैं। शहजाद अकबर का हमले पर बयान, एक सफ़ेद फाम शख्स घर पर आकर 10 मिनट तक मुझे पीटता रहा, चेहरे पर दर्जनों मुक्के बरसाने के सबब चेहरा जख्मी है। 8:10 पर घंटी बजने पर दरवाज़ा खोला तो इसने मारना शुरू कर दिया। घर वालों के शोर मचाने पर हमलावर भाग गया, लेकिन फिर आकर मारना शुरू कर दिया और वीडियो भी बनाई। मेरे बेहोश होने पर वो चला गया। पुलिस बेहोशी की हालत में मुझे हस्पताल ले गई। अब हस्पताल से आकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा रहा हूँ। पुलिस मेरे घर से CCTV की फुटेज ले गई है और तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। ये मरियम नवाज साहिबा ने रिपोर्ट किया मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब के रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ जो अलार्मिंग है, जिस तरह उसको रिपोर्ट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो भी आपके सामने ज़रा डिटेल्स रख देता हूँ। नवंबर 18 को ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फर्दर डिटेल्स लिखी हैं उसके हवाले से, लेकिन 2 लोग हैं जो इस टाइम के ऊपर टारगेट क्या कह लीजिए कि जिनको पाकिस्तान वापस लाने का टारगेट है। मोहसिन नकवी साहब इनके बारे में बात भी कर चुके हैं, मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब और वो राजा साहब का क्या नाम है, मेजर राजा साहब जो है, इन 2 लोगों के बारे में बात कर चुकी है। 2 घंटे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ इस किस्म का रिपोर्ट किया, साथ मोहसिन नकवी साहब की एक लगाकर क्लिपिंग लगाकर माजी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इटसेल्फ क्या रिपोर्ट किया, जो उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वो लिखते हैं, अर्लियर टुडे इन कैम्ब्रिज UK बैरिस्टर शहजाद अकबर वॉज ब्रूटली अटैक्ड, punched repeatedly in the face and hospitalized with fractured facial bones। कि आज सुबह कैम्ब्रिज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहजाद अकबर साहब के ऊपर एक हमला होता है, उनको मारा जाता है और वो इस वक्त हस्पताल में हैं। जब ये रिपोर्ट किया तहरीक इंसाफ ने 1.5-2 घंटे पहले, और उनके फेशियल बोन्स या चेहरे की जो हड्डियाँ हैं वो फ्रैक्चर्ड हैं। Forced into exile years ago to protect his life, Akbar has remained a vocal critic of Pakistani state, making him a persistent target. The assault comes day after the DG ISPR Omni said, I don't even want to see his face, blah blah blah। ये रिपोर्ट किया हुआ है। और साथ आगे चल के उन्होंने एक वीडियो लगाई है मोहसिन नकवी साहब की जो वज़ीर दाखिला हैं, साथ उन्होंने वो भी लगाई हुई है कि इन 2 लोगों के, कुछ लोगों के बारे में जिक्र करते हुए मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया था कि इनको सबको वापस लाया जाएगा। और उसके बाद हमने देखा है कि जेन मेरियट जो पाकिस्तान के अंदर एम्बेसडर हैं बरतानिया की, उनसे भी मोहसिन नकवी साहब की मुलाकातें हुई। फिर रिपोर्टेडली मोहसिन नकवी साहब बरतानिया भी गए और वहाँ के भी कोई जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी मुलाकातें हुई। पता नहीं किस हद तक सक्सेस मिलती है उनको कि आदिल राजा साहब को या शहजाद अकबर साहब को वापस लाने में, दैट आई डोंट नो किस हद तक सक्सेस मिलती है, किस हद तक नहीं मिलती। लेकिन दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। किसी भी मुल्क, और बरतानिया जैसे मुल्क में, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज़, हम पाकिस्तान में बैठकर इनकी मिसालें देते हैं कि ये जो बड़े महज़ब मुल्क हैं, बड़े ह्यूमन राइट्स हैं, बड़े प्रोटेक्टेड हैं यहाँ पर लोग, इनके यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है कि इंच CCTV कवर्ड है, कोई इस तरह का क्राइम नहीं हो सकता। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी महफूज किसी जगह के ऊपर भी दुनिया में शायद नहीं है। मैं बड़ी ही बदकिस्मती से माजी से एक मिसाल देना चाहता हूँ और बड़े पेन में ये मिसाल भी आपके सामने रख रहा हूँ। यहीं पर पाकिस्तान के एक नामवर एंकर अरशद साहब, उनकी मिसाल भी हमने दुनिया में देखी हुई है। किसी से डिफ़र करना, किसी के साथ आपका इख्तलाफ होना, नज़रियाती इख्तलाफ होना, सियासी इख्तलाफ होना, आई थिंक इसका तरीक़ाकार कानूनी भी बहुत सारे होंगे।
मुझे नहीं पता कि इसमें कौन इन्वॉल्व है, कोई रॉबरी है, ये क्या डकैती है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं सिर्फ एक एंगल के ऊपर बात कर रहा हूँ कि जिस तरह मोहसिन नकवी साहब की माजी की स्टेटमेंट्स हैं, तो एक कानूनी तरीकाकार स्टेट ने इख्तियार किया, उन्होंने लिखा बरतानिया को कि यार ये बंदा हमारे स्टेट के खिलाफ या हमारे ऑफिशियल्स के खिलाफ कुछ कर रहा है एंड वी वांट हिम, दैट्स ऑफिशियल प्रोटोकॉल, ठीक है, वो फॉलो करना चाहिए। जस्ट लाइक दैट एक ब्रिगेडियर राशिद जो रिसेंटली आपको याद होगा आईएसआई के ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद हुआ करते थे, उन्होंने एक मुकदमा किया था आदिल राजा के खिलाफ बरतानिया की कोर्ट में, और उन्होंने वो मुकदमा डेफेमेशन का केस था, वो डेफेमेशन का केस वो जीते। वो बिल्कुल एक राइट है, वो एक लीगल पैटर्न था, एक लीगल मैटर था, लीगल मैटर को लीगल तरीके से ही फॉलो किया गया। लेकिन इसमें मैं कोई भी बात वो वक्त से पहले या ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहता। मुझे नहीं पता कि ये डकैती है, रॉबरी है, कोई पर्सनल वहाँ पे कोई ग्रज किसी ने निकाल दिया, लेकिन गोरे का शहजाद अकबर साहब की सियासत या शहजाद अकबर साहब के पॉलिटिकल अफिलिएशन, शहजाद अकबर साहब के व्यूज़ के साथ कोई कनेक्शन, कोई रब्त, कोई मेल समझ नहीं आता मुझे, कोई मतलब समझ नहीं आता कि हाउ इज इट इवन पॉसिबल। लेकिन फिर वो एक एंगल से समझ आता है बज़ाहिर तो कि कोई चोरी डकैती की कोशिश, लेकिन साथ ही साथ ये भी शहजाद अकबर साहब की जो रिसेंट स्टेटमेंट मरियम नवाज़ खान साहबा ने रिपोर्ट की है, अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट वो कोई डाकू नहीं था, वो कोई चोर नहीं था सियाह फाम जिसने भी अटैक किया है शहजाद अकबर साहब के ऊपर। ही केम, ही स्टार्टेड बीटिंग हिम, और वो अनकॉन्शियस बेहोशी की हालत में उनको एलिजिडली अस्पताल ले जाया गया, और वहाँ से वो ट्रीटमेंट के बाद वापस आकर पुलिस को अपना स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड करवाया, और उसके बाद सीसीटीवी कैमरास भी जो हैं उनके घर के या जो विसिनिटी में लगे होंगे, वो सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो ले गए हैं पुलिस वाले, और वो जाकर फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। बहरहाल किसी किस्म का भी इस तरह का मामला किसी पॉलिटिकल फिगर के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ता है, इसको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है, और फिर स्पेशली वो लोग, अब ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक नैरेटिव है कि ये वो तमाम लोग हैं कि जो पाकिस्तान की हुकूमत को मतलूब हैं, पाकिस्तान की हुकूमत को स्टेटमेंट्स दे चुकी है, वज़ीर दाखिला स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जनाब इनको वापस लाया जाएगा और इनको स्पेयर नहीं किया जाएगा। सो एक पॉलिटिकल एंगल भी इसका निकलेगा, और वही पॉलिटिकल एंगल आज निकल आया, उसके ऊपर बात की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर खुल के बात करेगी इन डेज टू कम, आप देखेंगे। आई होप एंड प्रे कि जिस किसी की भी हरकत है, क्योंकि जिस तरह शहजाद अकबर साहब ने जो अभी तक उनकी इनिशियल स्टेटमेंट आई है, उससे तो बज़ाहिर एक चीज़ साबित हो रही है कि ये बंदा पकड़ा जाएगा या इसको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, और बरतानिया की पुलिस इसको आइडेंटिफाई कर लेगी। क्योंकि अगर शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि स्याह फाम शख्स था, तो मतलब उन्होंने फेस देखा, पहचान वो इन डेज टू कम अगर उनके सामने वो बंदा आता है तो उसको पहचान लेंगे। और फिर सीसीटीवी कैमराज भी सारे लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमराज की रिकॉर्डिंग के अंदर भी ये सब कुछ आया होगा। सो होपफुली ये जो भी बंदा है ये पकड़ा जाएगा। लेकिन बहरहाल किसी भी पॉलिटिकल लीडर, अल्ताफ़ हुसैन साहब बड़ी देर से बरतानिया के अंदर हैं, अमेरिका के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर्स हैं या इस तरह के जर्नलिस्ट हैं कि जो आर हु फील नॉट वेरी सेफ इन द कंट्री। इसी तरह कनाडा में तो खैर हैदर मेहदी साहब इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, वो एक ब्लॉगर थे, यूट्यूब के ऊपर उनका काम चलता था, मतलब यूट्यूब से ही उनकी एक वो कह लीजिए कि मौजूदा रिजीम के वो एक क्रिटिक थे। सो बहरहाल दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। और रिसेंट एक दो व्लॉग्स जो हैं, और फिर एक दो जो रिसेंट कल या परसों 2 दिनों के अंदर, कल जो धरना था लंदन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का इजहार यकजहती के लिए, वहाँ पर भी काफ़ी सख्त तकारीर हुई। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब होती हैं तो जो भी फर्दर डिटेल्स आएंगे इंशाल्लाह वो भी आप तक रिपोर्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।